ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् अस्य स्वयं स्वभावाप्ति दभावे कुछ न कर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश अपने सामने विराजमान है। अपनी बात यानी कि अपनी चर्चा, अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 35 पे पूरा हुआ था। भावार्थ की 2-3 पंक्तियां बाकी हैं, वो पूरा करके हम आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर की गाथा का विषय यह आया कि ज्ञानी को ही ज्ञानी बना सकता, ज्ञानी स्वयं ही अपने ज्ञान से ज्ञानी बन सकता है। उसके लिए बाहर में निमित्त जरूर है, निमित्त नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता। निमित्त से कार्य नहीं, निमित्त है, निमित्त नहीं है ऐसा नहीं है। निमित्त से भी कार्य नहीं होता और निमित्त के बिगड़ भी कार्य नहीं होता। याद रखना ये चीज, दोनों चीज बहुत नई। चौथा या पांचवा अध्याय है इसके 35 नंबर की गाथा के ऊपर। अभव्य को कभी भव्य कोई हिसाब से भव्य बना नहीं सकते हैं। अभव्य हमेशा अभव्य ही रहेगा, इसकी ऐसी योग्यता है। लेकिन भव्य जीव जो ज्ञानी है उसके लिए क्या कहा, उसके लिए वो स्वयं अपने ज्ञान से ज्ञानी बनेगा। दूसरा कोई व्यक्ति से, दूसरे कोई किसी से ज्ञानी वो निमित्त कहलाते हैं। क्या उदाहरण क्या दिया कि धर्मास्तिकाय का उदाहरण दिया। धर्मास्तिकाय का क्या है, गति हेतुत्व। तो क्या परिभाषा क्या है कि स्वयं गति करते हुए जीव और पुद्गलों को गति कराने में जो निमित्त है वो धर्म द्रव्य है, धर्मास्तिकाय है। धर्म द्रव्य धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गलों को गति कराता नहीं है, लेकिन गति करने में निमित्त मात्र है। ठीक उसी तरह जीव और पुद्गलों को जीव को ज्ञानी कराना कोई दूसरे ज्ञानी की जिम्मेदारी नहीं है, देवशास्त्र गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। देवशास्त्र गुरु कर नहीं देते, लेकिन देवशास्त्र गुरु ने, गुरुदेव आदि ने, ज्ञानी पुरुषों ने जो बात बताई है, वो बात बरोबर प्रयोग में लेगा, फिर आगे बढ़ के करण लब्धि के भी विकल्प हट के सम्यक्त्व की प्राप्ति यानी कि धर्म की प्राप्ति होती है। मतलब स्वयं का गुरु है। 34-35 नंबर की गाथा से ये चल रहा है
2 लाइन बाकी है भावार्थ की, वो पढ़ के 36वें नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। 36वीं नंबर की गाथा बहुत ही गंभीर और बहुत ही अच्छी है। कैसे मैं मेरे आत्मा को कैसे प्राप्त करूं, देखते हैं हम। देखो पहले देखो, 6 द्रव्यों की अपनी विकारी अथवा अविकारी पर्यायों में सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत निमित्त मात्र है। कि भाई ये जो मैं कहां जा रहा हूं, मानो कि उद्गल द्रव्य है, मट्टी का घड़ा है, तो मट्टी का घड़ा पानी सुबह में छानते हैं ना हम लोग, तो छानते छानते घड़ा का वो कार्य करते करते, वो कार्य करने में विकार रूपी कार्य और अविकार रूपी कार्य करने में धर्मास्तिकाय क्या है, निमित्त है, बराबर है। अभी मानो कि उसका विकार रूप कार्य, अरे मटका को लगते लगते मटका फूट गया, कुछ लगा मटका फूट गया, तो भी वो धर्मास्तिकाय निमित्त है। और अच्छी तरह से मटका अच्छी तरह से व्यवस्थित करके हमने रख दिया जगह पे, वो भी अविकारी अवस्था, वो भी क्या है, मटके क्यों, मटके की अविकारी अवस्था। मटका फूट जाना वो विकारी अवस्था होगी, मतलब मानो कि जो हो गया, टूट गया मटका। ठीक उसी तरह जीव द्रव्य की विकारी अवस्था यानी कि राग द्वेष रूपी अवस्था, निमित्त कौन है, उद्गल द्रव्य, बरोबर है। लेकिन वो विकार रूपे परिणमन, विकार रूप में जगह में जाना, विकार रूप में होना, धर्मास्तिकाय भी निमित्त है। उद्गल के निमित्त से विकार होता है, वो तो बात सही है, लेकिन वो विकार रूप में जाना, विकार की जगह में जाना, वो यहां से वहां जाना, वो क्या हुआ, धर्म द्रव्य का धर्मास्तिकाय निमित्त है। और अविकारी, अरे वो अपने आत्मा में रहना, अपने आत्मा के प्रदेशों में रहना, वो तो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा से ही होता है, लेकिन अपने आत्मा के प्रदेशों के लिए किधर जाना, मानो कि स्वाध्याय के लिए जाना, बरोबर। स्वाध्याय भी ऐसे देखा जाए, स्वाध्याय का मीनिंग क्या कहा, स्व का अध्ययन, स्व का अभ्यास, वो स्वाध्याय है। तो कहने का भावार्थ क्या कहा, देखो पढ़ते हैं हम यहां पर। 6 द्रव्यों की अपनी विकारी अथवा अविकारी पर्यायों में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय वत निमित्त मात्र है। वो सब जो विकारी और अविकारी अवस्थाएं जो होती हैं, वो धर्मास्तिकाय वत निमित्त, धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र है, धर्मास्तिकाय करता नहीं है। प्रेरक और उदासीन निमित्त उनके भेद को प्रकाशित करते हैं, परंतु उपादान के प्रति तो वे सदा धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त मात्र है। तू कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसको देखने के लिए नहीं, हो तू जा रहा है उसमें निमित्त धर्मास्तिकाय, प्रेरक और उदासीन। वो प्रेरक क्यों, कि भाई वो तू जा रहा है इसके लिए वो निमित्त मात्र है, और तेरे को कुछ आगे पीछे कुछ करने को कहता नहीं है, इसके लिए उदासीन है। तो मतलब उससे क्या लेना है, पूरी अपनी चर्चा हो चुकी है आगे के स्वाध्याय के माध्यम से। उदासीन का मतलब ऐसा मुंह लटका के बैठना, ऐसा नहीं है। उदासीन का मतलब अपने में, अपनी चीज के साथ आनंद में रहना। एक बात समझ में, मुझे दूसरे की चीज के साथ आनंद में रहना है, वो तो गड़बड़ वाली बात है। मेरी चीज, मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा, मेरी वस्तु के साथ आनंद में रहना, उसका नाम है उदासीनता। बात को समझो, गुरुदेव के माध्यम से जो जो चीज अपने को मिली है, वो चीज को सही में अपने को प्रयोग में कैसे लाना, वो बहुत कार्यकारी। इष्टोपदेश ग्रंथ अपने जैसे छोटे छोटे यानी कि श्रावकों के लिए है, मुमुक्षुओं के लिए है, जो मोक्ष मार्ग में लगने वाले। क्योंकि शुरुआत से देखो आप 25 या 28 नंबर के श्लोक तक तो
श्रावकों की जीवन शैली पे ही बात किया कि किस तरह से क्या करना है, किस तरह से क्या नहीं करना है, क्या करता है यह जीव। बहुत ही छोटा ग्रंथ है, बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है, घाघर में सागर भरा हुआ है। पूज्यपाद स्वामी समर्थ आचार्य देव इतनी छोटी ग्रंथ में कितनी चीजें बता दी है, वो अलौकिक बात है। और उसके ऊपर गुरुदेव जी के प्रवचन बहुत ही कार्यकारी होता है अपने को। देखो आगे हम 36 नंबर का श्लोक चालू करते हैं। यहां पर शिष्य प्रश्न करता है, वो शिष्य का प्रश्न पढ़ते हैं, फिर श्लोक पढ़ेंगे। देखो अब शिष्य कहता है कि, क्या कहता है? अब शिष्य क्या कहता है कि आत्मा स्वरूप का, मेरे स्वरूप का, मेरी चीज का, मेरी वस्तु का, मेरे स्वभाव का कैसे अभ्यास किस प्रकार किया जाए। आचार्य देव को नमस्तु करके, गुरुदेव को नमस्तु करके ये प्रश्न करता है शिष्य। ज्ञानी पुरुषों को अपने फेमिलियर बनाना चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को उनकी बात बरोबर हृदयगम करना चाहिए, तो ही तुम्हारी चीज को मालूम पड़ेगा, बाकी अन्यथा नहीं मालूम पड़ेगा। बस में ज्ञानी पुरुष को किस तरह हम उसके साथ में रहें, वो बनाना चाहिए हमें। देखो अब शिष्य का मतलब अपने सर पे, देखो ज्ञानियों को अपने सर पे रखने से अपना भार कम हो जाता है। ज्ञानियों के हिसाब से हम चले, जिनवाणी की मति के हिसाब से चले तो कुछ टेंशन ही नहीं है। अपनी मति से कभी चलने का नहीं। आई बात समझ में? ज्ञानियों ने जो मार्ग बताया है अनादि से आज तक और आज से अनंत काल तक, जो भी ज्ञानियां होंगे, जो भी होंगे, वो तत्व ज्ञान के माध्यम से होने वाले हैं और अपने स्वरूप का पहचान करके वो होने वाले हैं। कहा ना 5वीं गाथा में कि मैं समयसार गंधाधिराज में, मैं मेरे आत्मानुभव से मैं आत्मा का अनुभव बताता हूं, या तुम परीक्षा करके, मैंने बताया है इसके लिए नहीं, मैं कह रहा हूं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम परीक्षा करके, परीक्षा प्रधान ही है ना अपना धर्म, परीक्षा करके बरोबर सोच समझ के परीक्षा करके तुम आगे बढ़ना, अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा वैभव को देखना। निष्पृहता है, तेरी चीज तुझे बता दी है, आई ना। तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया। तो आपके जैसा कोई दानी कोई नहीं देखा, जग को जग की निधिया बता दी। अभी वो जग की निधिया तुझे कैसे ग्रहण करना है? आचार्य देव के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से तुझे ग्रहण करना है। बाकी कुगुरुओं के माध्यम से, कुदेव शास्त्र गुरु के माध्यम से यदि जो तू जाएगा तो तू लुंटा जाएगा। देखो दिन रात लुंटाया करते हो, दिन रात। यदि जो तूने अपनी मति से चला, ज्ञानियों की मति से नहीं चला, जिनवाणी की मति से नहीं चला, तो दिन रात लुंटाया ही करेगा, लुंटाता ही जाएगा। देखो भाई, स्वयं से ही मोक्ष में जा सकता है और स्वयं से ही संसार में रह सकता है, और कोई तेरा उपादान कारण और कोई नहीं है। संसार में रहने का कारण, उपादान कारण भी तू स्वयं है, और स्वयं का मोक्ष होने का उपादान कारण भी स्वयं तू ही है। देख ले अभी तेरे को कहां पर जाना है, कैसे करना है, वो तेरा खुद का है, वह रास्ता चुनना है। यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर कि मैं मेरे आत्मवैभव से कैसे प्राप्त करूं। मैं
मैं मेरे आत्म स्वरूप को किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं, वो बात यहां पर कही है। देखो मेरा टैबलेट बंद हो गया है, एक मिनट होएगा, चालू होएगा ना, हुआ चालू, वो साइलेंट मोड में चला जाता है ना, इसके लिए। अब शिष्य कहता है कि आत्मस्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए। अब यह अभ्यास के प्रयोग, चीज मिल गई है अभी मुझे, अभी ये मेडिसिन मिल गई है, तो मेडिसिन कैसे प्रयोग में लूं, किस तरह से लूं, देता है डॉक्टर, उसका लिखा था कि भाई तुम इस तरह से अभ्यास में लो। अब शिष्य कहता है कि आत्मस्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, यह अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। नहीं मालूम पड़ता है तो डॉक्टर को फोन करते हैं ना, कि साहब कौन सी गोली कब लेनी है, कब क्या करना है, वो तो बरोबर करेगा। लेकिन ज्ञानी पुरुषों की बात, जिनवाने की बात, हृदय करने के लिए, देखो प्रयोग में आने के लिए पहले और 3 लब्धियां है, विशुद्धि लब्धि, क्षाक्षमिक लब्धि, देशना लब्धि, फिर प्रयोग लब्धि और फिर करण लब्धि। विशुद्धता, क्षौक्षमिक, तुम पहले तो विशुद्धता कैसे प्रकट हो, क्षौक्षमिक ज्ञान से मैं अपने तत्व ज्ञान तक कब कैसे पहुंचू, फिर सपर का भेद ज्ञान शब्दों के माध्यम से, फिर देशना, समझ में, फिर वो चीज को प्रयोग में लगाओ। अभी ये तो रामदेव बाबा का योगा कर देगा, किसी की व्यक्तिगत कोई बात नहीं है यहां पर, किसी को ऐसा बुरा लगाने और किसी को तुम्हें क्या चीज चाहिए, तुम्हें शरीर चाहिए कि शरीर रहित आत्मा चाहिए। शरीर चाहिए तो शरीर की उपासना करो, और आत्मा चाहिए, शरीर रहित आत्मा चाहिए तो आत्मा की उपासना करो। पहले तुम्हें देखो, अभी आत्मा कैसे अभ्यास किया जाए उसका जबरदस्त खुलासा आचार्य देव करेंगे, गुरुदेव के माध्यम से भी करेंगे हम। देखो वहां किसी जगह अभ्यास कहा जाता है, ऐसा पाठ है, कोई जगह पे अभ्यास कथते। तो कैसा अभ्यास करना चाहिए, वहां इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है। प्रवृत्ति यानी कि क्रिया। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, बाहर की क्रिया तो हमें दिखने में आ जाती है, और क्रिया सुधारने के लिए सब लोग कहते भी हैं। हम घर पे कहते हैं कि बेटे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, सुबह में जाके देव शास्त्र गुरु का अर्चना करनी चाहिए, पूजन आदि करना चाहिए, जिन मंदिर में दर्शन आदि करना चाहिए, अभिषेक में। लेकिन ये सब तो बाहर की प्रवृत्तियों का तो उपदेश दे देते हैं, लेकिन अंदर का भाव क्या चल रहा है। देखो अपना जैन धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है। अंदर में भाव क्या चल रहे हैं, तेरे भाव कैसे चल रहे हैं, वो तुझे देखना है। वो भाव तुझे ही मालूम पड़ेगा, दूसरे को मालूम नहीं पड़ते हैं भैया। वो भाव दूसरे को मालूम नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि भाई वो भाव तू करता है तो तुझे ही मालूम पड़ेंगे ना, और किसको कैसे मालूम पड़ेंगे। भावों की प्रधानता जबरदस्त है भैया। क्योंकि देखो भाव प्रधान कब होएगा? अभिप्राय, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। तेरा अभिप्राय एकदम क्लियर है, अभिप्राय एकदम सीधा स्ट्रेट है, संसार से रहित होने का अभिप्राय है, तो तू जरूर कार्य कर लेगा भैया।
देखो आगे पढ़ते हैं, समय तो होने को आ रहा है, देखो 10 मिनट है, होएगा अपना। देखो इस प्रकार संवित्ति ससंवेदन संबंधी कहा जाता है। ससंवेदन समयसार ग्रंथादिराज में 8वीं गाथा है ना, 8वीं गाथा, लगभग 8वीं गाथा ही है सुसंवेदन। नहीं 5वीं गाथा ही होगी शायद, देखो गाथा नंबर देख लेना कि ससंवेदन किस प्रकार किया जाता है। इसमें टीका में कहा अमृतचंद्र आचार्य देव ने कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश, इससे तू ससंवेदन कर। वो 3 चीज तो निमित्त मात्र है, वो 3 चीज के निमित्त के मात्र से तू अपना ससंवेदन, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, मैं कैसे भगवान बन सकूं, ऐसा ये ससंवेदन, उसकी बात आने वाली है। स्वसंवेदन कैसे करूं, ध्यान कैसे करूं, ध्यान का प्रयोग कैसे करूं, कैसे ध्यान किया जाए। ऐसे बात बैठ जाए, ऐसे ध्यान, भाई तुम ध्यान में क्या लगाओगे, क्या चीज आएगी ध्यान में, देखेंगे हम, देखते हैं। देखो इस प्रकार संवित्ति ससंवेदन संबंधी कहा जाता है। ऐसे पाठ की अपेक्षा से उत्तम पातनिका का भी व्याख्यान समझना, अर्थात साथ साथ संवित्ति का भी वर्णन समझना। आई बात समझ में? उत्तम पातनिका, यह बात मुनिराजों के साथ में श्रावकों के लिए भी है, मुनिराज का भी है और श्रावकों के लिए भी है। ध्यान मुनिराज तो करते ही है, लेकिन श्रावक भी अपनी योग्यता के अनुसार ध्यान कर सकता है। लेकिन ध्यान में जाने से पहले वस्तु स्वभाव, वस्तु स्वरूप, मैं कौन हूं, मेरी क्या, वो सब बरोबर ख्याल रख के फिर तुम ध्यान करेगा, तब तुम्हें बरोबर दिखेगा। बाकी ऐसे ध्यान नहीं होएगा भैया। पकड़ना पड़ेगा, बात को पकड़ना पड़ेगा। देखो गुरु को ही इन दोनों वाक्यों की व्याख्या करने योग्य है। शिष्य के बोध के लिए गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो श्लोक पढ़ रहा हूं मैं, 36 नंबर का श्लोक है। अभवच्चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्वम निजात्मनम। जिसने अपना निजात्मा को देखा है वही सही मायने में योगी है। आई बात समझ में? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव और छठे सातवें गुण स्थान में झूलते मुनिराज। जिसने निज आत्मा को देखा है, अपने ज्ञायक को देखा है, अपने ज्ञायक स्वभाव को देखा है, वही सही मायने में योगी है, वही सही मायने में ध्यान कर सकता है। बाकी अन्यथा कोई नहीं कर सकता। प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व सहित वाला जीव ध्यान को प्राप्त नहीं हो सकता। याद रखना। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं जो श्लोक का। क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित थाय, सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाई, निज स्वरूप को भाई।
मोबाइल को साथ में लेके बैठ जाओ ध्यान करने के लिए। किचन में दूध गर्म करने के लिए रखा है और ध्यान करने के लिए बैठ जाओ। और किधर जाना है, वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, वो सब लक्ष्य में लेकर ध्यान करने के लिए बैठ जाओ। ध्यान नहीं है, वो कु ध्यान है। जब तक कर्ता बुद्धि और परद्रव्य के साथ कर्ता बुद्धि और भोक्ता बुद्धि नहीं छूटेगी, तब तक सही मायने में ध्यान नहीं होएगा। पर में एकत्व, पर में ममत्व, पर में कर्तृत्व, पर में भोगत्व, ये बुद्धि नहीं छूटेगी, तब तक सही मायने में ध्यान नहीं होएगा। थोड़ा देखते हैं गुरुदेव के माध्यम से। देखो, अब शिष्य कहता है कि अभ्यास कैसे किया जाए। देखो, जो महाराज तमे तो बधु नाख्यू अमारा ऊपर, શું કીધું? महाराज गुरुदेव कहते हैं कि आपने तो सब हमारे पे डाल दिया, आप कुछ बताओ, अभ्यास हमारे सी रीते करवो, ये तो कहशो के नहीं, समझाय छे के नहीं? अभ्यास कई रीते करवो, अमारे करवानो छे तो कई रीते करवो ते कहो। गुरु ऊपर जवाबदारी આવી। मुमुक्षु ने प्रश्न कहा, क्या प्रश्न किया? गुरु के ऊपर जवाबदारी આવી છે। ई तो પોતાની जिज्ञासा, गुरुदेव कहते हैं, ई तो પોતાની जिज्ञासाથી पूछे छे। શું પૂછે છે? ઉપાદાનમાં એટલી जिज्ञासा છે કે અમારે અભ્યાસ કઈ રીતે કરવો, અમારે અમારું કાર્ય કઈ રીતે કરવું, बाकी गुरु के ऊपर जवाबदारी नहीं है। गुरु ने तो बात बता दी है, बताया ना, तुम साधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की नहीं दिया, सब बता दिया है, कुछ भी छुपाया नहीं है। जवाबदारी अपने पे है, तेरे स्वयं के ऊपर जवाबदारी है। गुरु बोलेंगे और तुम वो उस तरफ नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ है ना भाई। डॉक्टर ने बताया, उस तरफ तू दवाई नहीं लेगा, खाने के पहले वाली खाने के बाद वाली वैसी दवाई लेगा, खाने के पहले वाली खाने के बाद में लेगा, और खाने के भूखे पेट लेनी है वो खाने के बाद, और खाने के बाद लेने वाले भूखे पेट ले लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर विधि बताई, गुरु बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार से अपने उपादान में, अपने उपादान की जिज्ञासा से अभ्यास करना है। इसमें अभ्यास करने के उपाय को पूछा गया है, गुरु के ऊपर जवाबदारी नहीं है। गुरु का नाम बदनाम मत करना भैया। एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, जो फेल होता है स्टूडेंट, तो वो गुरु को बदनाम करता है कि मुझे टीचर ने पढ़ाया है नहीं, और कोई एक स्टूडेंट पहले नंबर पे आता है, कोई 90% लेके आता है, कोई 80% लेके आता है। अरे भाई, गुरु ने तो उसको भी पढ़ाया था और तुझे भी पढ़ाया था, लेकिन तूने गड़बड़ कर दिया है। गुरु की सीख तूने माथे पे लगाई नहीं है। में तू अपनी मनमानी करने लगेगा तो कैसे करेगा? विज्ञान का पेपर होएगा और इंग्लिश पढ़ेगा तो इसमें गुरु की जवाबदारी है क्या? गुरु बोलेंगे कि शरीर और आत्मा जुदा जुदा है और तू शरीर की शुश्रूषा करने लगेगा, तो फिर गुरु का जवाब, गुरु की भूल थोड़ी है। गुरु ने तो वस्तु पर वस्तु स्वरूप बता दिया है। महाराज अभ्यास करवो तो अमारे, अभ्यास करवानो तो अमारे, पण उपाय शू?
અમારા આત્મામાં તો અમારા આનંદ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય શું? तो अभ्यास और उसके उपाय को कहते हैं। आई बात समझ में? उपाय शू है? उपाय क्या है? बार बार हम संसार में भटक रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं, 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, जहां पे भी जाओ वहां पर दुख ही दुख है। तो ये दुख से हम कैसे छूटे, इसकी बात गाथा में की है, हमने थोड़ी ली है, आगे कल करेंगे। आज समय हो गया है अपना, आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बता